Hello students, welcome back to Phoenix Edu. So today we'll be covering part 4 of atoms and molecules. In this part we will be covering second law which is law of constant proportion, and then इन दोनों लॉ को मिलके हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसकी हेल्प से डाल्टन्स ने अपनी क्या दी थी, एक सेपरेट एटॉमिक थियरी। वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली कोक बर्न हो रहा है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इफ वी कैन राइट अ केमिकल रिएक्शन, इसकी केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? कोक मीन्स कार्बन, कार्बन इज बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज always exist in the form of gas, which is we can write O2. C plus O2, after burning they produce a gas which is known as carbon dioxide gas. This is CO2. What is this? C, it is coke. What is O2? It is oxygen gas. And what is CO2? It is carbon dioxide gas. यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, हमने इसको ऑब्जर्व किया। हम इस केमिकल रिएक्शन को क्यों देख रहे हैं, आगे हमको जाके पता चलेगा क्या इसका सेंस है देखने का, है ना। तो यहाँ पे हमको भाई इतना पता चला कि कोक बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। ओके, नाउ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के और भी बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं, ओनली बर्निंग के टाइम पे ही प्रोड्यूस नहीं होता है, और भी काफ़ी सोर्सेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इट इज़ रेस्पिरेशन। फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम ग्लूकोज, हमारा ग्लूकोज जो फूड इनटेक है वो कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन टू गिव अस एनर्जी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। सेकंड, वोल्केनो इरप्शन। वोल्केनो इरप्शन में भी CO2 गैस रिलीज होती है। देन इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में भी कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। तो CO2 के बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ पे CO2 गैस क्या होती है, रिलीज होती है। सो व्हाट इज CO2? CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बहुत सारे सोर्सेस हैं, बहुत सारी जगह से रिलीज होती है, बहुत सारी जगह से फॉर्म होती है। वोल्केनो इरप्शंस, रेस्पिरेशन, इंडस्ट्रीज, है ना, बट इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। इसका मतलब क्या है कि जो भी सोर्सेज से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, हर जगह उसका जो रेशियो है और जो इससे वो कंबाइन हो रही है, इट इज़ ऑलवेज सेम। कि जब हम रेस्पिरेशन में CO2 जो प्रोड्यूस हुई, इट इज़ 1 एटम ऑफ कार्बन, एक वहाँ पे कार्बन है, एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे भी CO2 इज दिस ओनली, कि वो किससे बनी है? एक ही कार्बन से एंड 2 ऑक्सीजन से। इट इज़ मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, 1 इज कार्बन एंड 2 आर ऑक्सीजन। सेकेंड, वोल्केनो इरप्शन में भी जब भी CO2 बनी, इट इज़ मेड अप ऑफ 1 कार्बन एटम एंड 2 ऑक्सीजन एटम। एंड जब भी इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है, इमिट होती है, वहाँ पे भी एक कार्बन रहता है और 2 ऑक्सीजन रहते हैं। यही हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनाइट प्रोपोर्शन, जो कि क्या बोलता है कि कभी भी कोई भी कंपाउंड, इट इज़ मेड बाय सेम एलिमेंट्स। मीन्स CO2 जब भी फॉर्म होगा, इट इज़ मेड बाय सेम एलिमेंट्स। यहाँ पे इट इज़ फॉर्म बाय ऑलवेज कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेकेंड इज इट इज़ कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, इट इज़ कंबाइंड इन फिक्स रेशियो, मतलब जब भी ये कंबाइन होगा CO2, इट विल बी बाय 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। फिक्स रेशियो बाय मास ऑल्सो, एटम्स एंड मास ऑल्सो। मास को देखते हैं अभी कैसे होगा। अगर हम मास रेशियो ले कार्बन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन, यहाँ पे मास रेशियो क्या आएगा? व्हाट इज द मास ऑफ कार्बन? कार्बन कम्स ऑन द 6th नंबर, इट्स मास इज 12, एंड मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम, 1 कार्बन मास इज 12 एटॉमिक मास यूनिट, जो हम लास्ट वीडियो में समझा क्या होता है, एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन मास इज 16 एटॉमिक मास यूनिट, बट हियर 2 ऑक्सीजन आर प्रेजेंट, तो 16 मल्टीप्लाइड 2, इट इज 32. नाउ लेट्स सिंप्लीफाई दिस रेशियो, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, we will come on to the 4 3s are 12 and 4 8s are 32. So this is the ratio in which CO2 is combined. It means जब भी आपका कार्बन 3 है, जब भी आपका कार्बन कितना यूनिट है? 3, it require 8 unit of oxygen to form CO2. It require 8 unit of oxygen to form CO2. वोल्केनो इरप्शन में भी हम जो रेशियो बनाएंगे वो भी यही आएगा, कार्बन इज टू ऑक्सीजन, कार्बन मास इज 12, 2 ऑक्सीजन मीन्स 32. Simplified ratio will be 3:8. This means whenever carbon is 3 unit, or we can say 3 gram, we require oxygen 8 gram. So this is a fixed ratio of
mass in a compound. Again industries में भी same ratio आएगा C/O, which will be simplified into 3:8. It means whenever carbon is given to you in 3 gram mass, then you required oxygen 8 gram to form a CO2 molecule. So this is our law of constant, या फिर हम इसको बोल सकते हैं law of definite proportion. Okay, now let's see हमारे law क्या बोलता है. इसका statement देखते हैं. हमने इसको easily understand कर लिया. A chemical compound always contain same elements and combine together by fixed, or we can say same proportion by mass. मीन्स हाईलाइट करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कि कभी भी जो भी केमिकल कंपाउंड बनेगा वो कंटेन करेगा हमेशा सेम एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे. एंड ये कैसे कंबाइन होते हैं? बाय फिक्स्ड, या फिर हम बोल सकते हैं सेम प्रोपोर्शन बाय मास. हमेशा ये कंबाइन होंगे, एक ही प्रोपोर्शन रहेगा, एक ही रेशियो रहेगा उनके मास का. जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड में देखा, द सेम रेशियो विल बी देयर. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रेशियो है? मास रेशियो, इट इज़ 3:8. मीन्स जब भी 3 ग्राम कार्बन है, हम वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 8 ग्राम. सो ये प्रोपोर्शन क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा इन अ कंपाउंड. इसके कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं, जैसे आपको और हिंट मिले. जैसे कि हम लोग ने ब्लैंक स्लाइड ली आपको समझाने के लिए. वी मेड अ मॉलिक्यूल विच इज़ H2O. H2O का हम लोग मास रेशियो देखेंगे, ठीक है. फिर इसके बाद हम लोग और एक कंपाउंड का देख सकते हैं विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, सिर्फ CO. फिर एक और कंपाउंड का देख सकते हैं विच इज़ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज़ NO2. कलर चेंज करते हैं. H2O हमेशा फॉर्म होता है बाय 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन. लेट्स सी इसका रेशियो क्या आएगा. हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन. थिकनेस इंक्रीज करते हैं पेन की. सो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन. हाइड्रोजन का मास होता है 1, बट हियर 2 हाइड्रोजन आर गिवन, सो इट इज 2 बाय ऑक्सीजन का मास है 16. 2/16 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 1:8. यहाँ पे मैं मासेस लिख देता हूँ आप लोग के लिए. यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ मासेस. यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड यूज हुए हैं? हाइड्रोजन. मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. फिर ऑक्सीजन का एटम का मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट. ये कैसे याद करते हैं हम इसके लिए एक ट्रिक भी बनाएंगे, वो ट्रिक भी हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पे. देन कार्बन का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट. और कौन सा यहाँ पे एलिमेंट लिया हमने? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट. ओके, सो अब यहाँ पे रेशियोज निकालते हैं. जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होंगे इन द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 8, इट विल फॉर्म वाटर. इसका मतलब क्या है? जब भी हाइड्रोजन 1 ग्राम होगा, 1 ग्राम क्या होगा? हाइड्रोजन. वी रिक्वायर्ड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. इन सेकेंड CO में देखते हैं क्या रहेगा रेशियो. कार्बन इज टू ऑक्सीजन. कार्बन का मास नीचे लिखा हुआ हमने, बताओ क्या होता है कार्बन का मास? कार्बन मास इज 12. कार्बन मास इज 12. सो इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन मास इज 16. 12/16 सिंप्लीफाई करेंगे, इट इज़ 3/4. इट मीन्स कार्बन जब 3 यूनिट होगा, 3 ग्राम होगा, एंड इट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन 4 यूनिट टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड. अगर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करना है तो ऑक्सीजन कितना यूनिट चाहिएगा? 4 ग्राम. नाउ लेट्स सी अबाउट NO2. NO2 कैसे कंबाइन होता है? नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन. नाइट्रोजन का मास इज 14 एंड ऑक्सीजन मास इज 16, बट देर आर 2 ऑक्सीजन, सो 16 मल्टीप्लाइड टू इट इज़ 32. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इट इज़ 2 7 एंड 260, है ना. सो 7/16 ये रेशियो आएगा. इट मीन्स जब भी नाइट्रोजन 7 यूनिट हो गए, 7 ग्राम हो गए, इट रिक्वायर 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2 गैस, है ना. सो ओके, नाउ लेट्स सी. इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हमारे इन टेक्स्ट में, और इसके क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा एग्जाम में. सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक
क्या क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, यही अभी हमने देखा था, है ना। वाटर जब भी कंबाइन होता है कौन से रेशियो में होता है, 1:8। वाटर ऑलवेज कंबाइन द रेशियो ऑफ 1:8। ओके, सो ये कंबाइन हो रहा है 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। अंडरस्टैंड व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड रिक्वायर, कितना ऑक्सीजन गैस का मास रिक्वायर्ड होगा टू कम्प्लीटली रिएक्ट विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमको अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिवन 3 ग्राम, उसके सामने ऑक्सीजन कितना चाहिए टू कम्प्लीटली रिएक्ट टू फॉर्म अ वाटर। सो इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, लेट्स सी, पेन के थिकनेस इंक्रीज करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो व्हेन एवर, थोड़ा कम करना पड़ेगा, mass ratio is given, mass ratio is mass ratio of water which is H2O is 1:8. It means 1 gram of hydrogen, 1 gram of hydrogen require, it means 1 gram of hydrogen require 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, 8 ग्राम। ओके, लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, वी हैव गिवन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। सो फॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 8 × 3 विच विल बी 24 ग्राम। सो 24 ग्राम इज अवर आंसर। कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, अगर 1 हाइड्रोजन के सामने 8 ऑक्सीजन चाहिए तो 3 ग्राम के सामने कितना चाहिए, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 8। इसको आप सिंपली रफ में कैसा कर सकते हो, हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस स्लाइड पे, यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको ऐड ऑन करते हैं एक और स्लाइड। लेट्स सी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन इज गिवन एज 1, उसके सामने ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 8। इट मीन्स वेन एवर हाइड्रोजन इज 1 वी रिक्वायर्ड 8 ऑक्सीजन, द मास ऑफ ऑक्सीजन शुड बी 8 in unit, बट इन क्वेश्चन गिवन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज 3। सो व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वाटर। वाटर कैसे फॉर्म होगा, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है वो जाएगा डिवीजन में, जिस क्रॉस में दोनों साइड गिवन है वो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो इट इज़ 8 × 3 डिवाइडेड बाय 1, 8 × 3 इज 24 डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ 24 ग्राम। सो 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म वाटर। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू डू, है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, 24। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे इसके बाद। ओके, सो अब ये दोनों लॉ हम देख चुके हैं। आज के लेक्चर में एक लॉ देखा विच इज़ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एंड इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन से 2 लॉ पढ़े अभी हमने, फर्स्ट इज वी लर्नड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें हमने क्या पढ़ा कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। मास केमिकल रिएक्शन में जितना पहले था बिफोर रिएक्शन, इट शुड बी इक्वल टू आफ्टर केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी हैव स्टडीड फर्स्ट, एंड आज कौन सा लॉ पढ़ा, लॉ ऑफ कांस्टेंट और वी कैन से डेफिनाइट प्रोपोर्शन। सो ये 2 लॉ से मिला है हमको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मीन्स ये दोनों लॉ का कॉम्बिनेशन, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बाय यूजिंग दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन्स ने क्या दी थी, अपनी एक एटॉमिक थियरी, जिसको आज ही हमको पढ़ना है। सो लेट्स सी, आ गए हमारे डाल्टन्स। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थियरी अपनी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ जॉन डाल्टन यूजेस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन
to give his own theory of atoms. उसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यूज़ किया था टू गिव अ थियरी अबाउट एटम्स. सो लेट्स सी, इसके थियरी के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स ऐसे होंगे जिसमें ये दोनों लॉ के बारे में पॉइंट्स रिलेटेड होंगे. लेट्स सी वो कौन से पॉइंट्स होंगे. सो वी हैव टू सी द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. लेट्स यूज फर्स्ट ऑरेंज सेफ्रॉन कलर. Okay, the first postulate of Dalton's atomic theory is कि atom is made up of particle of matter is made up of matter के particle किससे बने? छोटे छोटे tiny particles जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? atoms, which are indivisible. So yes, matter is made up of tiny particles. Matter is made up of tiny particles which are indivisible, जो कि indivisible, उनको further divide नहीं कर सकते. which are indivisible known as atoms, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? atoms. So this was the first postulate. Okay, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कौन से चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में ही, कि एटम मैटर किससे बना है? टाइनी पार्टिकल्स विच आर इनडिविजिबल, जिनको बोलते हैं एटम्स. दिस वाज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. सेकंड पोस्टुलेट क्या था? लेट्स सी. सेकंड पोस्टुलेट जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा वैसा ही है. इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन में मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड nor be destroyed. ना तो मैटर को या फिर एटम को क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. दिस वॉज द सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ये किसके जैसा दिख रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तरह ना. जैसे कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. उसने बोला कि एटम मीन्स मैटर का ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है इन अ केमिकल रिएक्शन. यहाँ पे इन सेकंड लॉ हम मैटर की जगह एटम्स और अच्छे से लिख सकते हैं. मैटर की जगह अगर हम एटम्स लिखें तो और अच्छा है, क्योंकि इन अ केमिकल रिएक्शन एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एंड यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आया पॉइंट. उसमें सिर्फ हमारे पास क्या था? मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एंड मास किसका होता है? एटम्स का ही होता है. नाउ वी विल सी द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट क्या है? एटम ऑफ गिवन एलिमेंट. एटम ऑफ गिवन एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट का ही एक एटम दिया हुआ है. अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स की बात करेंगे तो सारे एटम्स कैसे होंगे? एक जैसे. सो दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टी. एटम ऑफ गिवन एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज लाइक साइज, मास एक्सेट्रा, है ना. एंड फोर्थ पॉइंट क्या हो सकता है? इसका एग्जैक्टली अपोजिट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट. गिवन एलिमेंट के तो एटम्स के क्या होगी? प्रॉपर्टी सेम. एंड एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन के एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी? कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ हीलियम. सो व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी? यही है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक, ये लिख सकते हैं हम लोग कि साइज, मास एक्सेट्रा. इसमें मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सारे प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं. ठीक है. सो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होंगे उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी, और सिमिलर एटम्स के एटम्स होंगे, सिमिलर एलिमेंट्स के एटम की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम. फिफ्थ जो पोस्टुलेट था डाल्टन्स एटॉमिक थियरी का, वो कहाँ से आया था? फिफ्थ पोस्टुलेट कम्स फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जिसमें हमने क्या देखा था कि एलिमेंट्स कंबाइन होंगे इन सेम प्रोपोर्शन. सो यहाँ पे यही है कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल whole number ratio to form compounds.
सो एटम्स कंबाइन होते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में किसके लिए, टू फॉर्म कंपाउंड्स। यही हमने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कंबाइन हो रहा था, कार्बन मास इज 12, ऑक्सीजन मास O2 मास इज 32। सो 12/32 को हमने क्या किया, सिंप्लीफाई, विच विल कम डाउन टू 3/8। सो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अवर कंपाउंड। सो दिस आर द 5 postulates of Dalton's atomic theory, in which second comes from the law of conservation of mass and fifth comes from the law of constant proportion। इसके बाद हम इन नेक्स्ट वीडियोस हम लोग क्या देखेंगे, हाउ टू मेक फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे वो कंपाउंड्स के फॉर्मूलाज का मास कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द फ्यूचर वीडियोस।